बच्चों हम कक्षा 6 की गणित पाठ्य पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और हमारा चैप्टर चल रहा है अध्याय 7। बच्चों क्या नाम है इसका? भिन्न, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको फ्रैक्शंस। बच्चों हमने इसका एक भाग पूरा कर लिया है, आज हम इसका दूसरा भाग शुरू करेंगे। बच्चों पिछले भाग में हमने क्या सीखा था कि भिन्न किसे कहते हैं, भिन्न में अंश क्या होता है और हर क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो आज हम शुरू कर रहे हैं प्रश्नावली 7.1 के प्रश्न संख्या 1 से 5 तक। बच्चों अपनी कॉपी पेन साथ लेके बैठना है और सभी क्वेश्चन को साथ साथ हल भी करते जाना है। ठीक है बच्चों, तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, छायांकित भाग को निरूपित करने वाली भिन्न लिखिए। एक चित्र दिया हुआ है और इसमें जो छायांकित भाग है उसको निरूपित करने वाली भिन्न लिखनी है। बच्चों हमने पिछले भाग में सीखा था कि किसी भी वस्तु के छायांकित भाग को किस प्रकार निरूपित करते हैं। तो हम पहले तो कुल भागों की संख्या देखते हैं और फिर छायांकित भागों की संख्या देखते हैं। तो बच्चों इस वस्तु में देखो, इस आकृति में कुल भाग कितने हैं? देखो 1 2 3 4, तो कुल भागों की संख्या कितनी है? तो हम लिखेंगे आकृति में कुल भागों की संख्या। कितनी है बच्चों कुल भागों की संख्या? 4। कुल भागों की संख्या कितनी है? 4। और छायांकित भागों की संख्या कितनी है? छायांकित भागों की संख्या है 2। तो हम लिखेंगे छायांकित भागों की संख्या हो जाएगी 2। तो बच्चों भिन्न किस प्रकार लिखते हैं कि ऊपर तो आती है छायांकित भागों की संख्या और नीचे आती है कुल भागों की संख्या। तो हम लिखेंगे छायांकित भाग को निरूपित करने वाली भिन्न कितनी हो जाएगी? तो भिन्न हो जाएगी 2/4। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर आ गया। भिन्न कितनी हो जाएगी? 2/4। क्यों? क्योंकि 2 भाग तो छायांकित भाग है, तो ऊपर की संख्या तो आती है छायांकित भागों की संख्या और नीचे की संख्या आती है कुल भागों की संख्या। तो कुल भाग तो है 4 और छायांकित भाग है 2, तो हमारी भिन्न हो जाएगी 2/4। ठीक है बच्चों, पहला समझ में आया सभी को? इसको उतार लो अपनी कॉपी में। बच्चों इसका दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा चित्र कौन सा है? ये वाला दूसरा चित्र है। अब इसमें कुल भाग कितने हैं? सबसे पहले हमें कुल भाग निकालने हैं। तो कुल भागों की संख्या कितनी है? इनको गिनते हैं। देखो बच्चों 1 2 3 4, ये 5 6 7 8 और 9। कुल भागों की संख्या है 9। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी? तो कुल भाग बराबर 9। और छायांकित भाग कितने हैं? छायांकित भाग बराबर, देखो बच्चों छायांकित भाग को गिनते हैं। अब कितने भाग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। छायांकित भाग 8 है, एक भाग छायांकित नहीं है। तो कुल 9 थे और छायांकित भाग कितने हैं? 8 हैं। तो हमारी भिन्न क्या हो जाएगी? भिन्न हो जाएगी छायांकित भाग बटा कुल भाग, यानी छायांकित भाग बटा कुल भाग। तो बच्चों छायांकित भाग कितने हैं? तो छायांकित भाग है 8 और कुल भाग कितने हैं? कुल भाग है 9। तो हमारी भिन्न क्या हो जाएगी? भिन्न बराबर छायांकित भाग 8 और कुल भाग 9। तो हमारी भिन्न हो जाएगी 8/9। ये हमारे आंसर आ गए। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी? 8/9। उतार लो इसको। ठीक है बच्चों, दोनों क्वेश्चन समझ में आए सभी के? अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर 3, चित्र दिया हुआ है, इसमें कितनी बॉलें बनी हुई है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बॉल बनी हुई है। तो हम लिखेंगे कुल भाग कितने हो गए? कुल भाग बराबर 8। और बच्चों छायांकित भाग कितने हैं? छायांकित भाग को गिनेंगे तो छायांकित भाग है 1 2 3 4। तो हम लिखेंगे छायांकित भाग बराबर 4। ठीक है, तो हमारी भिन्न क्या हो जाएगी बच्चों? भिन्न हो जाएगी 4/8, यानी छायांकित भाग तो 4 है,
और कुल भाग 8 है, तो 4/8। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी? 4/8 आ गया इसका आंसर। अगला देखो, ये चित्र दिया हुआ है। अब इसमें देखो बराबर भागों की संख्या कितनी है ये हमें निकालना है। तो देखो सबसे पहले देखो इसमें 4 भाग दिख रहे हैं, तो ये 1 भाग, ये 2, ये 3 और ये 4 भाग। तो हम कहेंगे कुल भाग कितने हैं बच्चों? कुल भाग तो है 4। बच्चों बराबर भाग होने चाहिए, सभी चारों भाग बराबर होंगे तभी हम भिन्न बता सकते हैं। अगर ये बराबर नहीं होते तो हम भिन्न नहीं बता सकते। ठीक है बच्चों, तो कुल भाग 4 है और छायांकित भाग है 1। ठीक है बच्चों, छायांकित भाग 1 आ गया, तो हमारी भिन्न क्या हो जाएगी? छायांकित भाग बटा कुल भाग, तो भिन्न हो जाएगी 1/4। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी? भिन्न क्या हो जाएगी? 1/4। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों। अपनी कॉपी में खुद भी अपने क्वेश्चन को सोल्व करते जाइए। हम साथ साथ सोल्व करेंगे ना तो अच्छे से समझ में भी आएगा। ठीक है बच्चों, 4 तक समझ में आया सभी को? अब देखो 5वां, ये चित्र दिया हुआ है। अब इसमें कुल भाग कितने हैं? तो देखो गिनते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7। तो कुल भाग कितने हो गए? 7। और छायांकित भाग कितने हैं बच्चों? जो छायांकित भाग गिनते हैं देखो 1 2 और 3। तो और छायांकित भाग हैं 3। छायांकित भाग बराबर 3। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आया? अब बताओ भिन्न क्या होगी? तो हमारी भिन्न हो जाएगी छायांकित भाग बटा कुल भाग। ऊपर तो छायांकित भाग और नीचे कुल भाग। तो छायांकित भाग तो है 3 और कुल भाग है 7। तो हमारी भिन्न हो जाएगी 3/7। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को? यहाँ तक अच्छे से समझना है बच्चों, चित्र को ध्यान से देखना है। पहले कुल भागों की संख्या गिन लो और फिर छायांकित भागों की संख्या गिन लो, और छायांकित भाग बटा कुल भाग करेंगे तो हमारी भिन्न आ जाएगी। ठीक है बच्चों, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 6। तो इसके अंदर देखो कितने फूल बने हुए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 फूल बने हुए हैं, तो हम लिखेंगे कुल भाग कितने हो जाएंगे? 12। और बच्चों छायांकित भाग कितने हैं? छायांकित वाले फूल कितने हैं? 1 2 3। तो हम लिखेंगे छायांकित फूल 3। तो हमारी भिन्न कितनी हो जाएगी बच्चों? भिन्न आएगी छायांकित भाग बटा कुल भाग। तो छायांकित भाग है 3 और कुल भाग है 12, तो 3/12। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को? 3/12 आ गया आंसर। आगे देखो इसका 7वां। हमें पेंसिल दी हुई है, और कितनी पेंसिल है बच्चों? गिनो इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमें 10 पेंसिल दी हुई है और सभी की सभी छायांकित की हुई है। बच्चों देखो सभी छायांकित है, तो हम लिखेंगे कुल भाग बराबर कुल भाग हो गए 10। और छायांकित भाग भी कितने हैं? छायांकित भाग भी यहाँ 10 ही है, तो हम लिखेंगे छायांकित भाग बराबर 10। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी? कुल भाग भी 10 है और छायांकित भाग भी 10 है, तो दोनों 10 और 10 हो गए। तो हमारी भिन्न क्या हो जाएगी? तो भिन्न बराबर छायांकित भाग बटा कुल भाग, तो 10/10। ये हमारी भिन्न आ गई 10/10। बच्चों समझ में आया सभी को? छायांकित भाग बटा कुल भाग, यही तो होती है भिन्न, तो 10/10। अगला क्वेश्चन देखो, एक चित्र दिया हुआ है। अब इसमें कितने भाग बने हुए हैं? बराबर भागों की संख्या गिननी है। बच्चों देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बच्चों कितने भाग बने हुए हैं? 9 भाग। तो हम लिखेंगे कुल भाग बराबर कुल भाग हो गए 9। और छायांकित भाग कितने हैं बच्चों? छायांकित भाग कितने हुए? देखो गिनो छायांकित भागों को, 1 2 3 और 4। तो छायांकित भाग है कुल 4 भाग, तो छायांकित भाग बराबर 4। तो हमारी भिन्न कितनी हो जाएगी बच्चों? भिन्न हो जाएगी छायांकित भाग बटा कुल भाग। अंश में तो छायांकित भाग आएंगे और हर में कुल भाग, तो 4/9। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को? ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया। अब देखो अगला क्वेश्चन, एक चित्र दिख रहा है सभी को।
अब इसके अंदर कुल भाग कितने हैं, तो बराबर भागों की संख्या देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम लिखेंगे कुल भाग बराबर 8। कुल भाग कितने हो गए 8। और छायांकित भाग कितने हैं, छायांकित भाग कितने हैं बच्चों, गिनो देखो, जिनमें कलर किया हुआ है वो छायांकित भाग है, 1 2 3 4। तो छायांकित भाग हो गए 4। तो हमारी भिन्न क्या आ जाएगी, भिन्न होगी छायांकित भाग बटा कुल भाग, तो 4/8। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है सभी को, कुल भाग गिनने हैं, छायांकित भाग गिनने हैं, और छायांकित भाग में कुल भाग का बटा भाग लगाना है, तो हमारी भिन्न आ जाएगी। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी। अगला देखो, ये चित्र दिख रहा है सबको। अब बच्चों देखो, इसके अंदर ये आकृति दी हुई है, इस आकृति के बीच में एक लाइन बनी हुई है। ये पूरी आकृति थी, इसके बीच में हमने एक लाइन खींच दी, जो इस आकृति को 2 बराबर भागों में बांट दी है। ध्यान से देखोगे ना, तो इस लाइन के इधर वाली आकृति और इधर वाली आकृति दोनों समान है। तो बच्चों इधर वाली आकृति को छायांकित किया हुआ है और इधर वाली को छायांकित नहीं किया हुआ। यानी हम कह सकते हैं कि एक संपूर्ण आकृति की आधे भाग को छायांकित किया हुआ है। कितने भाग को बच्चों, आधे भाग को। और आधे को किस प्रकार लिखते हैं, 1/2 में। हम लिखेंगे इस आकृति के आधे भाग को छायांकित किया गया है। अब बच्चों देखो, इसमें बराबर भागों की संख्या देखो, बराबर भाग कितने दिख रहे हैं, इस लाइन के इधर एक भाग है, इस इधर भी एक भाग है, ये दोनों भाग बराबर है। तो हम लिखेंगे कुल भाग तो 2 हैं, कुल भाग 2 और छायांकित भाग 1। छायांकित भाग कितने, 1। तो हमारी भिन्न क्या हो जाएगी बच्चों, तो भिन्न हो जाएगी 1/2। 1/2 का मतलब क्या है कि आधा भाग छायांकित है। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी। क्वेश्चन नंबर 1 के 10 तक हमने पूरे कर लिए हैं, और यहाँ तक आपको अच्छे से सारे चित्र समझ में आ गए होंगे। हमने चित्र देखकर इसकी भिन्न बताई है। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, दी हुई भिन्न के अनुसार भागों को छायांकित कीजिए। हमें एक चित्र दिया हुआ है और एक भिन्न दी हुई है, तो इस भिन्न के अनुसार हमें भाग को छायांकित करना है। तो बच्चों 1/6 का मतलब क्या है, भिन्न है 1/6। तो हम कहेंगे कुल भाग कितने हैं, किसी भी भिन्न में कुल भाग कौन से होते हैं, उस भिन्न का हर, भिन्न का जो हर होता है वही कुल भाग कहलाता है। तो कुल भाग तो है 6, और छायांकित भाग, छायांकित भाग है 1। तो हमें एक भाग छायांकित करना है, 6 में से एक भाग। तो गिनो देखो, 1 2 3 4 5 6, टोटल भाग कितने हैं, 6 भाग है। इनमें से एक भाग को छायांकित करना है। तो बच्चों हम एक भाग को छायांकित कर देंगे। तो ये वाला भाग हमने छायांकित कर दिया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये वाली आकृति में ये अगर हम छायांकित कर देंगे ना, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी। हमने एक भाग को छायांकित कर दिया है। बच्चों आ गया आंसर। अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर 2, 1/4 भाग। तो इसमें से कितने भाग छायांकित हो गए, तो बच्चों देखो कुल भाग कितने हैं, कुल भाग तो है 4, और छायांकित भाग कितने हैं, जो भिन्न देखकर बताना है हमें। छायांकित भाग कितने हो जाएंगे, 1/4 में नीचे की संख्या 4 तो क्या है, कुल भागों की संख्या, और ऊपर 1 लिखा हुआ है, तो छायांकित भाग कितने हैं, 1। बच्चों देखो 1 2 3 4, 4 बराबर भाग दिख रहे हैं सभी को। तो हमें एक भाग को क्या करना है बच्चों, एक भाग को कलर करना है या छायांकित करना है। तो बच्चों हमने एक भाग को छायांकित कर दिया, तो हमारा भिन्न है 1/4 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी। एक भाग छायांकित है और कुल भाग 4 है, तो हमने एक भाग को छायांकित कर दिया। हमें चित्र में छायांकित करना है, तो हमने इस चित्र में एक भाग छायांकित कर दिया। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी। अगला देखो 1/3 भाग। अब देखो कुल भाग कितने हैं, कुल भाग है 3, और छायांकित भाग कितने हैं, छायांकित भाग है 1। तो 3 में से एक भाग को छायांकित करना है।
तो 1 2 3 तीन भाग में से एक भाग छायांकित करना है, तो हमारा आंसर हो जाएगा जब हम इस एक भाग को छायांकित कर देंगे। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी? अपनी पेंसिल से 3 में से एक भाग को छायांकित करना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/3 का। बच्चों समझ गए सभी? अगला देखो 3/4। तो कुल भाग कितने हैं बच्चों इसमें? 3/4 भिन्न में कुल भाग तो है 4 और छायांकित भाग है 3। तो बच्चों इस आकृति में देखो 4 बराबर भाग दिए हुए हैं, इनमें से 3 भागों को हमें छायांकित करना है। तो बच्चों हम कलर ले लेंगे और 3 भागों को छायांकित कर देंगे। ये एक भाग हो गया, ये दूसरा भाग हो गया और ये तीसरा भाग हो गया। तो हमने 3 भागों को छायांकित कर दिया और एक भाग को नहीं किया, तो हमारी भिन्न हो जाएगी 3/4। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी? 3/4 को हमने छायांकित कर दिया है, जिनमें से 3 भाग छायांकित करने हैं और कुल भागों की संख्या कितनी है? 4। तो यहां तक सबको समझ में आ गया। अब देखो आगे 4/9। तो 4/9 में बच्चों कुल भाग कितने हैं? कुल भाग तो है 9 और छायांकित करने वाले भाग कितने होंगे? छायांकित करने वाले भाग है 4, तो हम लिखेंगे छायांकित भाग बराबर 4। ठीक है बच्चों, 9 और 4 2 हो गए। अब छायांकित कितने करने हैं? 4 भाग। टोटल भाग 9 है, तो हम 4 भागों को छायांकित कर देंगे। ये एक भाग, ये दूसरा भाग, ये तीसरा भाग और ये चौथा भाग। तो इन चारों भागों को हमने छायांकित कर दिया, तो हमारी भिन्न क्या आ जाएगी? 4/9। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी? 4/9 को हमने छायांकित कर दिया है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 3। तो 2 नंबर क्वेश्चन तक सबको समझ में आ गए। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। निम्न में यदि कोई गलती है तो पहचानिए। ये कथन दिए हुए हैं और चित्र दिया हुआ है, तो अगर निम्न में कोई गलती है तो उस गलती को पहचानना है। बच्चों देखो एक त्रिभुज का चित्र दिया हुआ है, इसमें से ये भाग तो छायांकित है और ये वाला भाग छायांकित नहीं है। तो बच्चों हम छायांकित भागों की भिन्न कब बनाते हैं? जब हमें बराबर भाग दिए हुए हो। तो क्या ये वाला भाग और ये वाला भाग ये दोनों बराबर हैं? कौन सा? ये वाला भाग और ये वाला भाग, ये दोनों क्या बराबर भाग हैं? नहीं है बच्चों, बराबर भाग नहीं है। दिख ही रहा है, ऊपर वाला भाग कैसा है? इस प्रकार का है और नीचे वाला भाग इस प्रकार का है। क्या ये दोनों भाग बराबर है? बराबर नहीं है। तो क्या यह भिन्न 1/2 हो सकती है? तो ये बराबर भाग ही नहीं है, तो हम इसको भिन्न रूप में कैसे बताएंगे? तो हम क्या लिखेंगे कि छायांकित भाग को गलत दर्शाया गया है। तो हम कहेंगे 1/2 के लिए छायांकित भाग को 1/2 भिन्न के लिए गलत दर्शाया गया है। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी? गलत दर्शाया गया है छायांकित भाग को। समझ गए यहां तक? अब देखो इसका दूसरा, ये वाला चित्र दिया हुआ है, तो क्या यह 1/4 है? 4 भागों में से एक भाग छायांकित है। बच्चों हम कब बताते हैं? जब चारों भाग बराबर हो। क्या ये चारों भाग 1 2 3 4 ये चारों भाग बराबर है क्या? बच्चों ध्यान से देखकर देखो, क्या ये चारों बराबर है? नहीं है। ये तो छोटा है, ये वाला भाग कितना बड़ा है? तो हम इनको भिन्न रूप में, ये जो भिन्न दी हुई है उसके अनुसार ये छायांकित भाग गलत है। तो हम कहेंगे 1/4 भिन्न के लिए छायांकित भाग गलत है। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी? ये भी छायांकित भाग गलत दर्शाया हुआ है। आगे देखो, क्या यह 3/4 है? जो चित्र में दिखाया गया है वह 3/4 है। कितने भाग हैं? 1 2 3 4 भाग हैं। तो इनमें से क्या ये चारों भाग बराबर हैं? तो बच्चों भाग बराबर नहीं है, तो हम लिखेंगे कि चारों भाग बराबर नहीं है। अतः 3/4 भिन्न के लिए छायांकित भाग गलत दर्शाया गया है।
ठीक है बच्चों, समझ गए सभी, गलत दर्शाया गया है। यहाँ तक समझ में आया सभी को? तो हमने तीनों चित्र देखे, तीनों में ही भाग बराबर नहीं है, तो हम कहेंगे छायांकित भाग को गलत दर्शाया गया है। बच्चों ध्यान से समझना है इसे क्वेश्चनों को। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 3 तक सभी को? अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर 4। 8 घंटे एक दिन की कौन सी भिन्न है? क्या पूछा है बच्चों कि 8 घंटे एक दिन की कितनी भिन्न होगी? तो हम लिखेंगे कि एक दिन में घंटे, एक दिन में कितने घंटे हैं? कितने होते हैं बच्चों? 24 घंटे। ठीक है बच्चों, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो हमें कितने दर्शाने? 8 घंटे की 24 घंटे की भिन्न, 8 घंटे 24 घंटे की भिन्न कितनी हो जाएगी? 8/24। नीचे तो कुल भाग, तो कुल 24 घंटे हो गए, उनमें से 8 घंटे की भिन्न बतानी है, तो 8/24। बच्चों ये हमारा आंसर आ गया 8/24। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को? यहाँ तक समझ में आ गया? आप देखो क्वेश्चन नंबर 5। 40 मिनट एक घंटे की कौन सी भिन्न है? 40 मिनट एक घंटे की कौन सी भिन्न है? तो बच्चों एक घंटे में कितने मिनट होती है? एक घंटे में मिनट कितनी होती है बच्चों? 60 मिनट। अतः भिन्न कितनी हो जाएगी? 40 मिनट 60 मिनट की भिन्न। कितनी भिन्न होगी? तो 40/60। नीचे तो कुल मिनट 60 और उनमें से 40 मिनट की भिन्न बतानी थी, तो 40/60। बच्चों इसको आगे ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों में 0 है तो 0 से 0 हटा के हम 4/6 भी लिख सकते हैं। तो 40/6 लिखो या 4/6 लिखो, एक ही बात है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 भी समाप्त हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कितना है बच्चों? 4/6 या 40/6। बच्चों आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 5 पूरे कर लिए हैं और आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में भी आए होंगे। बच्चों कोई कन्फ्यूजन है तो आप वीडियो को शुरू से दोबारा देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब अगले पार्ट में हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। थैंक यू।